नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी। और आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रीय स्तर पर भी छाई हुई है। सुबह से लेकर अब तक महादेव सट्टा ऐप पर पूरे देश में 60 अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने बड़ा एक्शन लिया। इसमें 4 राज्यों में 60 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापे मारे हैं, सर्चिंग की है। रायपुर, भिलाई, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली में छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान सीबीआई की टीम ने नेताओं, अफसरों, पुलिस अधिकारियों के घर दबिश दी है। महादेव ऐप बुक से जुड़े संदिग्ध लोगों के घर सीबीआई ने रेड किया। इस दौरान डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों के ठिकाने पर जो दबिश दी गई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तड़के ही टीम पहुंची। इसकी 2 एएसपी, टीआई, 2 ओएसडी समेत कई ठिकानों पर रेड किया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित ठिकाने पर सीबीआई अधिकारी जांच कर रहे हैं। घर के साथ साथ गाड़ियों तक की तलाशी ली गई जो बाहर खड़ी हुई थी। भूपेश बघेल के भिलाई और रायपुर स्थित घर के बाहर समर्थक भी बड़ी तादाद में जमा हुए, जैसा आप देख रहे हैं। और दिन के कुछ हिस्से में वहां फोर्स को बढ़ाना पड़ा, वजह कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली झड़प। सुबह से बैरिकेडिंग करके आज ये दबिश दी गई थी और कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि इस पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया पर पलटवार भी किया गया। और सीबीआई के छापे पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सीबीआई जांच करी, मतलब अलग अलग एंगल्स पर। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई पर विश्वास जताया है। कांग्रेस के अधिकतम लोगों को सीबीआई पर भरोसा है। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी किए हैं। इधर भूपेश बघेल से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भिलाई जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद कहा कि भूपेश बघेल से औपचारिक चर्चा हुई, जहां जांच अभी भी चल रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जांच में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, पूरी तरह निश्चिंत हैं, ठीक हैं। कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने की अपील की गई। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए। और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। पॉलिटिकल कार्रवाई है जो जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से रेड कर डराया जा रहा है, ताकि देख लो फलाना क्या रेड हुआ है, अब नंबर आप लोग का भी है। यही मैसेज देना चाहते भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार छत्तीसगढ़ में दूषित राजनीति कर रही है। और ये देखिए, आप कांग्रेसी प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन रायपुर स्थित भूपेश बघेल के सरकारी आवास के बाहर किया है। नारे लगाए हैं। कहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बढ़ते राजनीतिक कद और प्रभाव से देश की सरकार चिंतित हो गई है, मोदी जी चिंतित हो गए और इस वजह से सीबीआई के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री ने याद दिलाया कि सदन में जो कार्यवाही चल रही थी उस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने और कांग्रेस के कई लोगों ने घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बल्कि उन्होंने तो आगे बढ़कर ये तक कहा कि अगर सीबीआई जांच कुछ मुद्दों में, घोटालों में नहीं होती है तो इसके बारे में सीएम और पीएम को पत्र लिखेंगे। तो फिर आज जब सीबीआई एक्शन लेने पहुंची है तो उनको निश्चित तौर पर जांच पर भरोसा होगा। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भूपेश बघेल के आवास के बाहर लगातार सतत नजर रखे हुए। राजेश जी, अभी तक का अपडेट दीजिएगा। ये बताया था कि कुछ गाड़ियों का काफिला जुटा था, इसके बाद फिर आगे क्या हुआ? गाड़ियों की छानबीन की गई है। क्या पूर्व सीएम साहब वहां से निकले हैं? टीम वहां से निकली है? कोई सदस्य वहां से निकले हैं?
देखिए पुनीत, मैं बता दूं कि सुबह लगभग 6:30 बजे से सीबीआई के अफसर, जहां हम खड़े हैं भूपेश बघेल के भिलाई 3 बंगले में, वहां के अंदर सीबीआई के अफसर अंदर गए हैं। उसके बाद से कोई अफसर बाहर नहीं निकला। कुछ देर पहले जो भूपेश बघेल के घर की जो 5 गाड़ियां थी, उन 5 गाड़ियों को जो गेट है, बंगले के गेट के ठीक सामने लगाया गया और लगाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद अधिकारी बाहर निकलेंगे। मगर हुआ ये कि सीबीआई के अफसर बाहर निकले, सभी गाड़ियों को खंगाला गया, बाकायदा उसकी जांच की गई, नंबर नोट किए गए और काफी देर तक उसकी जांच करने के बाद फिर सीबीआई के अफसर फिर से वापस अंदर चले गए। तो उस समय थोड़ा सा कयास लगाया जा रहा था कि शायद सीबीआई की जांच है वो खत्म हो चुकी है, मगर अभी भी ये लग नहीं रहा है। सीबीआई के अफसर अभी भी अंदर हैं और वो अब तक बाहर नहीं निकले। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी कार्रवाई जो है जारी रहेगी। हालांकि थोड़े थोड़े देर में हलचल होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, इसके अलावा पुलिस भी थोड़ी अलर्ट हो जाती है, मगर फिर वही शांत स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। 9 घंटे हो चुके हैं पूरी इस कार्रवाई को चलते हुए। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। अरुण वोरा आए थे, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी कुछ देर के लिए यहाँ आए थे। वो गए, अंदर गए और कुछ देर बाद वापस आके बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत किया कि जांच चल रही है। भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है। भूपेश बघेल निश्चिंत हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने का भी वादा किया है। साथ ही साथ जब वो यहाँ आए थे, जब हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति द्वेषपूर्ण हो रही, राजनीति के द्वेषपूर्ण हो रही है और इसके अलावा वो विपक्ष में जो मामले उठाते हैं, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले भी सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी, उनके यहाँ दबिश दी गई थी, उस वक्त भी कुछ नहीं मिला था और अब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में भी और भी बहुत सारे सरकारी एजेंसियों से जांच हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। तो कुल मिलाकर जो आज सीबीआई की रेड पड़ी भूपेश बघेल और तमाम आईएएस आईपीएस अफसरों के यहाँ और कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ जो रेड पड़ी है, उसको लेकर राजनीतिक सियासत भी छत्तीसगढ़ की शुरू हो चुकी है। दीपक बैज ने पूर्ण सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है उनके आने का क्रम यहाँ पर जारी है। पहले पुलिस उनको रोक रही थी, मगर उसके बाद अब रुकना बंद कर चुकी। काफी लोग जो हैं अभी भी बंगले के सामने जो एक शेड बना वहां पर रुके हुए हैं और सबको इंतजार ये है कि कब सीबीआई के अफसर बाहर निकलें और भूपेश बघेल बाहर निकलकर उनसे मिलें और बातचीत करें। क्योंकि जब ईडी ने भी रेड मारा था तो उस वक्त भी ऐसी बात है कि पूरी कार्रवाई होने के बाद भूपेश बघेल बाहर निकले थे और सबसे बातचीत किए थे। तो आज भी ऐसा कुछ लग रहा है, मगर अभी जो जानकारी मिली कि फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और इसमें कुछ समय और भी लग सकता है। और ये भी जानकारी मिली कि आज भूपेश बघेल दिल्ली भी रवाना होने वाले थे शाम को, क्योंकि कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला अहमदाबाद में, तो उसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई थी। अब वो भूपेश बघेल इस कार्रवाई के बाद जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं है, मगर ये तय है कि कार्रवाई अभी जारी है और इसमें समय यहाँ पर लग सकता है। जी लेकिन राजेश, क्या इस वक्त जो तमाम बड़े नेता हैं, जैसा आपने बताया कि पीसीसी चीफ ने जाकर मुलाकात की, वहाँ वोरा ने जाकर मुलाकात की है, तो क्या नेता मिलजुल सक रहे हैं, वो अंदर जा पा रहे हैं या वे बाहर आकर बातचीत करते हैं? क्योंकि जब इस तरीके के एक्शन होते हैं तो हमने देखा है आवाजाही और किसी की हो नहीं पाती। तो आज जो ये सर्चिंग चल रही है, इस दौरान ये नेता कैसे मिल पा रहे हैं? क्या अभी भी नेताओं के आने जाने का क्रम चल रहा है? देखिए, जब से हम यहाँ खड़े हैं 9 घंटे से करीब कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। केवल एक पीसीसी चीफ दीपक बैज को गेट के अंदर जाने दिया गया, उसके पहले कोई भी नेता अंदर नहीं जा पाए थे। वो अंदर गए और बमुश्किल से 2 या 3 मिनट बाद बाहर आए और बाहर आके उन्होंने जो जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने उनका हाल चाल पूछा है और इस कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल के चेहरे में कोई शिकन नहीं है। वो पूरी तरह से जाँच में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ इस बात की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक और डेवलपमेंट है कि अब इसको लेकर कांग्रेसी काफी गुस्से में नजर आ रही है और कल जो तय हुआ है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस के सभी संगठन के जो लोग हैं वो पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे हैं। जब ईडी ने भूपेश बघेल के बंगले में छापा मारा था तो उस समय भी एक पुतला दहन किया गया था सभी जिला मुख्यालय में और उसके बाद एक दिवसीय धरना दिया गया था। और अभी जो जानकारी मिली है कि कल जो है सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस सीबीआई की इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन करेगी और
आने वाले दिनों में, जैसे दीपक बैस से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसका वो विरोध करते रहेंगे। दीपक बैस ने यह भी कहा है कि पहले सीबीआई का ईडी का उपयोग कर चुकी है, उनके जो छापा मार चुके हैं, आज सीबीआई है, तो आने वाले दिनों में एएनआई भी छापा मार सकती है, आई ने भी छापा मार सकती है, और इस तरह आईटी का भी भेजा जा सकता है। इस तरह की आशंका उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि अगला नंबर किसका होगा ये भी उन्होंने कहा है। तो इस तरह का लेकर इसमें सियासत भी हो रही है। और अगर बात करें तो भूपेश बघेल के बंगले के सामने में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने का क्रम जारी है। पहले पुलिस उनको बैरिकेड्स लगाकर रोक रही थी, मगर फिलहाल अभी जो है मामला शांत है, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हुई है। मगर थोड़ी देर में हलचल होती है, और सब इस बात का इंतजार है कि आखिर ये कार्रवाई कब तक चलेगी, और भूपेश बघेल कार्रवाई खत्म होने के बाद लोगों से मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, ये देखा जाएगा। मगर अभी अगर हम बात करें तो हमने वैसे ईडी की कार्रवाई के बाद भी देखा था, ईडी की कार्रवाई के बाद राजेश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सुबह से बने हुए थे उनको भी पूर्व सीएम ने संबोधित किया था। तो क्या ये क्रम आज भी होता है, या फिर वे सीधे दिल्ली रवाना होते हैं, नहीं हो पाते हैं, कब तक चलती है, कितना देर और इसमें लगता है, क्या क्या अंदर से लाया गया है, क्या इसका कोई डिटेल, क्योंकि ये कार्रवाई का डिटेल एक लेटर के द्वारा आया है, पर क्या मिला है, क्या इसका कोई डिटेल दिया जाता है, इन सब पर आप नजर रखिएगा। वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई रायपुर स्थित ठिकानों पर और कई सारी जगहों पर 60 जगह हैं पूरे देश में जहां सीबीआई ने आज महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई की है, छानबीन की है। और सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि कांग्रेस को सीबीआई पर बड़ा भरोसा है, इसीलिए उनको इस जांच पर और इस रेड के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कहती है कि ये सब बढ़ता रसूख देखकर भूपेश बघेल का उन पर लगाम कसने और विपक्ष की आवाज दबाने का तरीका है।